यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिनों रात उसके साथ ही मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, साथी चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, वरन मेरी हो रात में न डरूंगा, उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। परमेश्वर के पवित्र बाइबल के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, उसकी इच्छा के बारे में जान सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्य से क्या अपेक्षा रखता है। एक बार फिर इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये अवसर मिला कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सके। आज जो हम देखना चाहेंगे बाइबल में से, वह नामान नाम के एक व्यक्ति के बारे में देखना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि हम सब दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और उसकी पहली आयत, यहां पे लिखा है कि अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु उसके साथ साथ वह कोढ़ी था। तो यहां हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं जिसका नाम नामान है, और इसके बारे में इस तरह से बताया गया है कि ये अराम नाम देश के राजा का एक सेनापति था। ये एक बहुत बड़ा एक महान व्यक्ति था, यानी ये एक सेनापति, एक बहुत बड़ा ओहदा इसके पास था, और सेनापति के साथ साथ ये बहुत एक प्रतिष्ठित और एक शूरवीर व्यक्ति था। हम देखें कि सेनापति के साथ साथ इसने कई लड़ाइयां लड़ी होंगी, कई लड़ाइयां इसने जीती होंगी। तो कहने का मतलब था कि ये जो आदमी, ये जो व्यक्ति जो था, ये बड़ा सम्मानित व्यक्ति था। इसके पास काफी वो सम्मान था, वो सारा आदर था, और उसके साथ साथ ये बहुत एक शक्तिशाली, एक शूरवीर, एक बिल्कुल निडर आदमी था। लेकिन बाइबल में, परमेश्वर के वचन में एक और बात जो हम देखते हैं कि ये सारी खासियत, ये सारी विशेषताएं जो इस इंसान में थी, जो इस व्यक्ति में थी, नामान जिसका नाम था, इसके साथ साथ एक जो दुख, जो बात जो थी, वो ये थी, जहां पे हम देखते परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये आदमी कोढ़ी था। जब हम कोढ़ के बारे में बात करते हैं तो कोढ़ जो है ये एक बहुत भयानक रोग है, एक बहुत खतरनाक बीमारी है, और इसके बारे में हम 3 बातें देख सकते हैं कोढ़ के बारे में, यानी लेप्रेसी के बारे में, कि यह एक बढ़ने वाला और फैलने वाला रोग है। कोढ़ जो है, लेप्रेसी जो है, यह एक बढ़ने वाला और फैलने वाला रोग है। और दूसरी बात जो हम देखते हैं कोढ़ के विषय में, वो यह है कि यह एक लगने वाला रोग है। यह आसानी से लग जाता है, और यह रोग जो है ये फैलता है, ये बीमारी जो है जो फैलती है। और इसके साथ साथ जो तीसरी बात जो कोढ़ के विषय में हम देख सकते हैं, यह एक नाशक रोग है। यानी ये मनुष्य का जो शरीर जो है, मनुष्य की जो त्वचा जो है, उसको खा जाती है। और उस समय में हम देखते हैं, जिस समय में नामान रहता था, उस समय में इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था, और जिनको ये बीमारी होती थी, लोग उनके आसपास भी नहीं भटकते थे, उनके पास भी नहीं जाते थे, उनसे नफरत करते थे। तो देखे, एक आदमी जो बहुत शूरवीर है, एक आदमी जो बहुत सम्मानित है, एक आदमी जिसके पास सारा आदर और सम्मान है, एक आदमी जो बहुत बड़ी सेना का उसका एक अगुवा है, सेनापति है, इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि वह एक कोढ़ी था। नामान जो था, इन सब बातों के बावजूद वह कोढ़ का शिकार था, वह कोढ़ रोग से बीमार था। अब यहां पे जो बात जो हम देखते हैं, जो खास जो बात जो हम यहां पे देख सकते हैं कि एक इंसान जो है
उसके पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, वो जो इंसान जो है उसके पास कितना भी सम्मान और आदर क्यों ना हो, किंतु तो भी वह एक ऐसे रोग का शिकार हो सकता है जिससे उसको कोई भी चीज उस रोग से उसे मुक्ति दिला नहीं सकती है। यानी आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आपके पास बहुत सारी चीजें हो, लेकिन आप किसी एक ऐसे रोग का शिकार हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई उपचार नहीं है, तो फिर वो सारा जो सम्मान जो है, जो पैसा जो आपके पास है, उस सब का फायदा क्या है। तो हम देखते हैं सांसारिक तौर पे, सांसारिक दृष्टिकोण से उसके पास वो सारी चीजें थी, वो जो सारी जो सांसारिक आशीषें जो थी वो उसके पास थी, लेकिन उन सारी आशीषों के साथ साथ वह एक कोढ़ी इंसान था। तो हम देखें कि कोढ़ एक बहुत गंदी और एक बहुत भयानक और एक नाशक बीमारी है, एक नाशक रोग है, परंतु इससे भी गंदा और इससे भी भयानक और इससे भी नाशक रोग जो है, जो बीमारी जो है, वो है पाप। पाप जो है वो कोढ़ से भी बहुत भयानक है, पाप जो है वो कोढ़ से भी बहुत नाशक है, और पाप जो है वो कोढ़ से भी बहुत जल्दी फैलने वाला, बढ़ने वाला लोग है। अब रोमियो 3:23 में हम देखते हैं, बाइबल परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। नामान की तरह आपके पास वो सारा सम्मान हो, आप शायद प्रतिष्ठित हो, आपके पास बहुत सारी योग्यताएं हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, वो सारी अच्छी बातें आपके जीवन में हो, लेकिन आप कुछ भी कर ले, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम सब पापी इंसान हैं। पाप से हम स्वयं उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, पाप से स्वयं हम अपने आप को बचा नहीं सकते। यदि हम अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, यदि हम अपने गुनाहों से माफी पाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर वचन हमें कहता है कि हम सब परमेश्वर की नजर में, हम सब परमेश्वर की दृष्टि में, हम सब पापी इंसान हैं। लेकिन अब पाप है क्या? पहला यूहन्ना 3:4 में इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध करना है। यानी जब हम परमेश्वर के नियम को तोड़ते हैं, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हैं, जब हम वो काम करते हैं जिसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा नहीं दी है, तब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम करना, वो काम करना है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी है, जब हम ऐसा करते हैं तो वो पाप कहलाता है। तो हम देखें, कोढ़ भी पाप की तरह एक भयानक रोग है जो शीघ्र ही बढ़ता है, बहुत जल्दी बढ़ता है, और अंत में मनुष्य को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। किसकी वजह से? पाप की वजह से। पाप से हम देखते मनुष्य का जो रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ, वो अलग हो जाता है। परमेश्वर के साथ जो उसका पवित्र जो रिश्ता जो है वो टूट जाता है पाप के कारण। तो हम देखें, पाप जो है अंत में मनुष्य का अंत का कारण बनता है। इससे पहले कि हम देखें कि ये जो समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है ये हमारे हाथों से निकल जाए। अब देखिए, अब समय के बारे में, समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। समय जो है बहुत जल्दी से, तेजी से दौड़ता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हमें इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, हमें इसके बारे में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। हमें सोचना है कि कौन हमें इस पाप से छुटकारा दिला सकता है, हमें अपने गुनाहों से कौन मुक्ति दिला सकता है। और बाइबल परमेश्वर वचन हमें बताता है कि केवल एक ही नाम है, केवल एक ही मनुष्य है, केवल एक ही वो शख्स है जो हमें अपने गुनाहों से, अपने पापों से उद्धार दिला सकता है, और वो है केवल प्रभु यीशु मसीह। प्रेरितों 4:12 में इस तरह से लिखा है कि और किसी नाम में उद्धार नहीं है स्वर्ग के नीचे मनुष्य में, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे गुनाहों से शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे गुनाहों से साफ कर सकता है। अब एक और बहुत अच्छी आयत है, और यह है गलतियों 6:7, जहां पे इस प्रकार से लिखा है कि धोखा ना खाओ, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। यानी अगर हम पाप करेंगे,
यानी अगर हम ऐसा कोई काम करेंगे जो परमेश्वर के विरोध में है तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। और पाप का जो परिणाम जो है वो बहुत भयानक होता है। पाप का जो निष्कर्ष जो उसका जो रिजल्ट जो है वो बहुत खराब होता है। हमें अपने आप को पाप से बचाने की आवश्यकता है। हमें पाप को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अब इस बात के बारे में देखिए, पाप किस तरह से बढ़ता है, पाप किस तरह से फैलता है। एक बहुत अच्छी आयत जो हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन से, और यह है याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 14 और 15 आयत कि किस तरह से मनुष्य पाप करता है, किस तरह से मनुष्य परमेश्वर के विरोध में पाप करता है। यहां पे लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यानी हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं की वजह से, जब वो अपनी अभिलाषाओं को अपने वश में नहीं कर पाता तो अपनी अभिलाषाओं के कारण वो पाप करता है। हम देखें मनुष्य के लिए कई बार ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है कि वो किस तरह से अपनी अभिलाषाओं को नियंत्रण में रख सके, अपनी अभिलाषाओं को वो वश में कर सके। लेकिन हम देखें कि मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता। वो अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको अपने वश में नहीं कर पाता। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि मनुष्य जो है शीघ्र ही स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता चला जाता है। तो हम देखें कि हमें इस बीमारी से, इस पाप से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक बढ़ने वाला और फैलने वाला रोग है। हमें अपनी अभिलाषाओं पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, उस पर काबू करने की आवश्यकता है। एक बहुत अच्छी आयत है और यह है भजन संहिता 1:1। यहां पे हम देखते हैं दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखिए कितनी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में यहां लिखी है कि वो मनुष्य धन्य है, वो पुरुष धन्य है, वो स्त्री धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पे खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हम देखिए आज अनेकों लोगों ने अपने जीवन को बिगाड़ दिया है, अपने जीवन को खराब कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि वे लोग दुष्टों की युक्तियों पर चल रहे हैं। वे लोग ऐसी संगति में बैठ रहे हैं जहां पे परमेश्वर का मजाक बनाया जा रहा है, जहां पे परमेश्वर की हंसी उड़ाई जा रही है। वे पापियों के मार्ग में खड़े होने लगे हैं, वे पापियों के साथ चल रहे हैं। ऐसे लोगों की सोबत में हैं जो खराब हैं, जिनके जीवन में बुराइयां हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर से अलग हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को पाप से बचा के रखें, लेकिन यदि हम दुष्टों के साथ चल रहे हैं, दुष्टों के मार्ग में चल रहे हैं, पापियों के साथ बैठ रहे हैं, गलत संगति में बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता जो है वो टूट जाएगा। एक बहुत सी आयत है 1 कुरिन्थियों 15 उसकी 33 आयत, जहां पे इस प्रकार से लिखा है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। संगति, अवर फेलोशिप, अवर कंपनी, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें अच्छे लोगों के साथ बैठने की आवश्यकता है। हमें ऐसे लोगों के साथ बैठने की आवश्यकता है जो परमेश्वर की बातें करते हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ बैठने की आवश्यकता है या ऐसे लोगों के साथ संगति रखने की आवश्यकता है जो अच्छी बातें करते हैं। यदि हम बुरे लोगों के साथ बैठेंगे, ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो परमेश्वर की हंसी उड़ाते हैं या अधर्म के काम करते हैं, तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है वो टूट जाएगा और हमारा जो जीवन जो है वो पाप में नष्ट हो जाएगा। ध्यान दे आपकी संगति जो है वो किन लोगों के साथ है। अब कोढ़ के बारे में एक और बात जो हम देख सकते हैं, कोढ़ जो है ये मनुष्य के शरीर को नष्ट करती है। जैसे मैंने बताया कि मनुष्य का जो शरीर जो है, जिस किसी को ये कोढ़ होता है तो ये मनुष्य का जो शरीर जो है, उसकी जो त्वचा जो है उसको वो खाती है, उस शरीर को नष्ट करती है। लेकिन हम देखें पाप के बारे में, पाप जो है वो शरीर को नष्ट नहीं कर, पाप जो है वो खास तौर से आत्मा को नष्ट करता है। पाप से जो है हमारी आत्मा जो है वो नष्ट होती है, हमारी आत्मा जो है वो खो जाती है,
हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाती है पाप। शरीर तो नाशवान है, ये जो शरीर जो है ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसा कि हम सवोपदेशक 12:7 में देखते हैं, ये शरीर जो है ये मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। और आत्मा जो है, क्योंकि परमेश्वर ने उस आत्मा को हमें दिया है, हम सब आत्मिक प्राणी हैं, वो जो आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास चली जाएगी। तो आत्मा अमर है, लेकिन शरीर जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो शरीर नाशवान है। कोढ़, लेप्रेसी, ये सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, आत्मा को नहीं। लेकिन पाप जो है वो आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी आत्मा को नरक में भेज सकती है। आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। यह जकल 18:20 में लिखा है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। यानी हरेक को परमेश्वर के सामने अपना अपना लेखा देना होगा, रोमियो 14:12। तो जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के धर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपनी धर्म का फल मिलेगा और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। यानी सबको अपना अपना लेखा जोखा परमेश्वर के सामने देना है। हम सब परमेश्वर के न्याय के सामने एक दिन खड़े होंगे, हमें न्याय का सामना करना है। तो हम देखें, जो लोग परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं उनको परमेश्वर अनंत जीवन देगा। जैसा कि हम प्रकाश वाक्य 2:10 में पढ़ते हैं कि जो मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति विश्वासी बना रहेगा, परमेश्वर उसे जीवन का मुकुट देगा। परमेश्वर उसे वो जीवन देगा जो अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा। और जो मनुष्य अपने जीवन को बिगाड़ देता है, जो मनुष्य परमेश्वर के विरोध में चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलता, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, हम देखते हैं कि ऐसा मनुष्य जो है वो नरक के अनंत दंड का भागी होगा। नरक जो है ये अनंत है। जिस तरह से स्वर्ग अनंत है, उसी तरह से नरक भी अनंत है। तो यदि हम परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलेंगे, उसकी इच्छा पे नहीं चलेंगे, तो हम उस अनंत दंड के भागी होंगे, जिसके बारे में हम मत्ती 25:46 आयत में देख सकते हैं कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलेंगे, यदि हम पाप में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हम उस स्थान में जाएंगे जिसमें अनंत दंड हम भोगेंगे, और वो स्थान है नरक। तो यदि मनुष्य अपनी आत्मा के महत्व को समझता है, यदि आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए कभी भी देर ना करेंगे। देखिए, यदि आपको ये महसूस हो रहा है कि नहीं मैं पाप में मरने वाला हूं, यदि आपको ये महसूस हो रहा है नहीं मैं परमेश्वर से मेरा जो रिश्ता जो है वो टूटने वाला है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो बीमारी जो है, ये जो पाप जो बढ़ने वाला और फैलने वाला लोग है, और ये ऐसा रोग है जो बहुत विनाशकारी है, ये विनाश से भरा हुआ है, यदि आपको इसके बारे में महसूस हो रहा है, आपको पता है कि ये आपके जीवन को क्या कर सकता है, तो आपको अपने जीवन के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में सोचने की आवश्यकता है। एक बहुत सी आयत है जहां पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपनी आत्मा के बदले क्या दे सकता है। तो हमें अपनी आत्मा के बारे में स्वयं चिंता करने की आवश्यकता है। हमें देखना है कि हमारी आत्मा कहां पर है। क्या हमारी आत्मा जो है परमेश्वर के साथ है, या हमारी आत्मा जो है वो संसार में है। हमें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। अब नमान के बारे में देखें। नमान हम देखें कि जब उसे बोला गया कि उसे यर्दन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाना होगा, तो पहले तो उसने मना किया, पहले तो उसने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि उसने वो यात्रा करी, वो यात्रा करके यरूशलेम तक गया, और वहां पे हम देखे उसने यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई। और जब उसने ऐसा किया जिस तरह से परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, तो हम देखते हैं कि उसकी जो त्वचा जो थी वो बिल्कुल सफेद हो गई, छोटे बच्चा की तरह हो गई। यानी परमेश्वर ने नमान को उसके कोढ़ से शुद्ध कर दिया। तो ये पाप की जो समस्या जो है, इसका जो हल जो है, इसका जो सलूशन जो है, वो केवल परमेश्वर के पास है। मनुष्य के पास इसका कोई हल नहीं है। हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने की आवश्यकता है।
हम देखें प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। हम देखिए इब्रानियों 5:8 और 9 में इस प्रकार से लिखा है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उदाहरण का कारण बन गया, उद्धार का कारण बन गया। यानी यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया और परमेश्वर की आज्ञा पूरा करके वो सदा काल के लिए हम सब के लिए उद्धार का कारण बन गया। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा पे चलना है यदि हम अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं। अब परमेश्वर के पास आने के लिए हमें उसके वचन को सुनने की आवश्यकता है। जब तक हम उसके वचन को नहीं सुनेंगे तब तक हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो 10:17। फिर हम देखें हमें उसके नाम का सबके सामने अंगीकार करने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह जो है वो जीवते परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। रोमियो 10:10 जहां पे इस प्रकार से लिखा है कि हमें अपने मुंह से उसके नाम का सबके सामने अंगीकार करने की आवश्यकता है और फिर हमें अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता है, जैसा कि लूका 13:3 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तो हम इसी रीति से नाश होंगे। और फिर लिखा है कि मन फिराने के बाद हमें पानी के अंदर जाकर यीशु मसीह के नाम में हमें अपने पापों को धो डालने के लिए बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बपतिस्मा जो है हमें हमारे पापों से बचाता है। प्रेरित पौलुस को बोला गया था प्रेरितों 22:16 में, अब क्यों देर करता है, उठ खड़ा हो और अपने पापों को धो डालने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। क्या आप अपने पापों से उद्धार पाना चाहते हैं? क्या आप अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य में होना चाहते हैं? क्या आप उस स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं जिसे परमेश्वर ने अपने सब विश्वासियों के लिए तैयार किया है, जिसे स्वर्ग कहा गया है? जरा इसके बारे में सोचे। पाप से मुक्ति दिलाने वाला, पाप से छुटकारा दिलाने वाला केवल एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर आपको समझ दे, परमेश्वर आपको शक्ति दे, ताकि आप परमेश्वर का जो उद्धार का जो मार्ग जो है उस पे आप चल सके, उस पे चल के आप परमेश्वर के पास जा सके। परमेश्वर आपको आशीष करे। आपके सामने मैं ये 2 मासिक पत्रिका दिखा रहा हूँ। ये सुंदर 2 पत्रिका है मेरे पास, बाइबल टीचर, हिंदी और अंग्रेजी में। ये पत्रिका मुफ्त है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है और मैं चाहूँगा कि आप इसे प्राप्त करें। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। इसमें बाइबल में से लेके बहुत अच्छे पाठ है, बहुत अच्छे लेख है, जिसे पढ़कर आपको काफ़ी आत्मिक रूप से आशीष मिलेगी। तो यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप इसे पाना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें संपर्क करें, आप हमें कांटेक्ट करें। हमारा सेल नंबर है 9911916321। दूसरा नंबर है 9911719517। मित्रों, हमारे यहाँ पर बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल कोर्स उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसका नाम है खोजने वाले। इसमें आपको नए नियम की मसीहत के बारे में बहुत सी बातें जानने के लिए मिलेंगी। यदि आप इस पुस्तक को, इस बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम आपको ये कोर्स भेजेंगे और जब आप इसको भर कर भेजेंगे हम इसको जांच कर आपके साथ, आपके सर्टिफिकेट के साथ भेज देंगे। मेरी आशा है कि आप हमें अवश्य लिखेंगे। और ये कोर्स जो है अंग्रेजी में भी है। यदि कोई अंग्रेजी में करना चाहता है तो हम अंग्रेजी में भी भेज सकते हैं। आज ही लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त करिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं और बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। वॉइस ऑफ ट्रुथ, पोस्ट बॉक्स 4398 यानी 4398, नई दिल्ली 110019 110019। मेरी आशा है कि आपने एड्रेस नोट कर लिया होगा। तो हमें इंतज़ार रहेगा
आपके खतों का। आप हमें लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए साली पाचा गया यीशु, पहना का होगा